माताओं बहनों के आशीर्वाद से ही जिंदा हूँ। आंगनबाड़ी बहनों के हर संघर्ष में हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपकी हर जायज मांग को मैं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। उक्त विचार डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने लोहिया कला भवन में आयोजित आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश संगठन द्वारा आयोजित सांसद सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त की। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रभावती जो आपके लिए संघर्ष करती, यह दिल्ली गई और आप सच मानिए कि पहली लोकसभा में पहले आवाज उठाने वाला अगर कोई आपका बेटा है, आपका भाई है, तो हमने भी आपकी आवाज को लोकसभा के अंदर उठाया। महिला बाल विकास मंत्री भारत सरकार से प्रभावती के नेतृत्व में मुलाकात कराया। आप सबके हक की लड़ाई लड़ने का काम अनवरत करूंगा। सिद्धार्थनगर के आंगनबाड़ी सहायिका बहनों के संघर्ष को पूरा भारत याद रखेगा, क्योंकि लोकसभा में आपकी आवाज सांसद के रूप में सिद्धार्थनगर से उठाया हूं। आपके आशीर्वाद और स्नेह के लिए हृदय से आभार। सांसद जगदम्बिका पाल ने उपस्थित आंगनबाड़ी बहनों को साड़ी और मिठाई प्रदान की और सभी से अपने लिए आशीर्वाद मांगा। उक्त कार्यक्रम को जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर राजा गणपति आर ने संबोधित करते हुए कहा कि हर सरकारी कार्य को आप सभी ने अच्छा से किया है। आप गर्भवती महिलाओं का और छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखें। इनके नियमित आईसीडीएस विभाग द्वारा संचालित हर योजना को बेहतर ढंग से पहुंचाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी कठिनाइयों को जो प्रशासन स्तर पर है उसका निस्तारण अवश्य होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री आंगनबाड़ी एसोसिएशन प्रभावती देवी ने सम्मेलन में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ सांसद जगदम्बिका पाल का, जो हमारी बहनों की आवाज बनकर लोकसभा में जिस विषय को उठाया उसे आंगनबाड़ी संघ के संघर्ष को बल प्रदान हुआ। जितनी प्रशंसा करूं कम है। कार्यक्रम को आंगनबाड़ी संघ के प्रदेश संरक्षक मकबूल अहमद, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री दिलीप चतुर्वेदी, सांसद प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष कुसुम सिंह, ब्लॉक संरक्षक गढ़ सर्व मनोज सिंह, राजेंद्र प्रसाद, देवेंद्र चतुर्वेदी, ब्लॉक प्रभारी राजेश सोनी, कामिनी सिंह, शांति देवी आदि ने भी संबोधित किया। देखिए, ये आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ती और सहायिका हैं, इनका आज जहां मुख्य रूप से हर विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो मातृत्व हैं, माँ और उनके बच्चों को उनको पोषण अभियान से जोड़ना, उनके बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए जितना पुष्टाहार की ज़रूरत है उसको देना और समझाना माँ को भी। लेकिन आज इसके साथ साथ ये केंद्र की सारी योजनाओं को, प्रदेश की सारी योजनाओं को मोदी योगी जी के ये वास्तविकता धरातल पर लागू कर रही हैं। चाहे चुनाव हुआ वहाँ बीएलओ की भूमिका निभाया, संचारी रोग में हो वहाँ टीकाकरण का काम कर रही हैं, जनगणना हो तो उसमें भी लगती हैं, या समाधान हो, संभावना हो, और इसी तरीके से सभी कार्यक्रमों में आंगनबाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका है। और पिछले दिनों हम जब लोकसभा भी चल रही है, हमने सबसे पहला सवाल देश की आंगनबाड़ी की और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी की इन कार्यकर्ती और सहायिकाओं के मान दे के वृद्धि का मैंने सवाल उठाया। और मैं इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी मिलूँगा कि मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि अन्य राज्यों में उत्तराखंड हो, यहाँ तक झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ से अधिक कहीं 10,000, कहीं 11,000, कहीं 12,000, कहीं 9,500, यहाँ भी मात्र 6,000 मिले। इस सवाल को मैंने लोकसभा में उठाया। अब इस सवाल को मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखूँगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिल कर के कहूँगा। मुझे विश्वास है कि ये रात दिन काम करने वाली हमारी बहनों के लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार निश्चित तौर से आने वाले दिनों में मानदेय में वृद्धि करेगी। इस संबंध में हमने पिछले दिनों प्रदेश की महामंत्री सिद्धार्थनगर आंगनबाड़ी की जिला अध्यक्ष प्रभावती सुश्री प्रभावती जी, कुसुम सिंह जी और कई जनपदों के एक डेलीगेशन जो भारत सरकार में नई महिला कल्याण बाल विकास मंत्री बनी है श्रीमती अन्नपूर्णा जी, इनसे भी मैंने एक डेलीगेशन मिलवाया। सबसे पहला देश का पहला डेलीगेशन आंगनबाड़ी का प्रभावती के नेतृत्व में हम लेकर के देश के मंत्री से उन्होंने भी आश्वस्त किया है ये राज्य का विषय है। इसमें मानदेय 1,500 रुपया पिछली बार किसी ने बढ़ाया था श्री नरेंद्र मोदी ने, तो अब इसके बाद राज्यों को और बढ़ाना है। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कई वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ने बढ़ाया था, पुनः फिर इनका मानदेय बढ़े, क्योंकि सभी का बजट बढ़ रहा है
और राज्य भी बढ़ाए, जिससे ये अपने दायित्व का भी निर्वहन कर सकें और अपने परिवार की भी, बच्चों की भी, पति की, सबकी जिम्मेदारी का बोझ उठा सकें। देखिए, ये आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ती और सहायिका है,